वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज आपके लिए हम एक और छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं। स्टोरी तो बचपन में हमने बहुत सुनी होती हैं अपने बड़ों से। किसी ने अपनी दादी माँ से सुनी होगी तो किसी ने नानी माँ से। पर उस समय हम कहानी सिर्फ इसलिए सुनते थे सो दैट कहानी सुनते सुनते हमें अच्छी सी नींद आ जाए। पर जब आज वही कहानियाँ हम सुनते हैं तो सुनकर बहुत हैरानी होती है कि उन छोटी छोटी कहानियों के पीछे कितने बड़े बड़े लाइफ के लेसन थे। सो आज फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और चीज़ों के प्रति अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करेंगे। आज की कहानी है बाप और बेटे की। शहर में पतंगबाजी का उत्सव मनाया जा रहा था। फिर क्या था, इस बाप बेटे की जोड़ी ने भी वहां जाने का मन बना लिया। वहां जाकर पूरे आसमान को रंग बिरंगी पतंगों से भरा देखकर वो लड़का बहुत खुश होता है और कहता है, पापा मुझे भी एक पतंग और डोर का पिन्ना ले दो। उसी समय पापा शॉप पर गए और एक बहुत सुंदर सी पतंग और डोर उसको ला दी। लड़के ने पतंग को उड़ाना स्टार्ट किया और देखते ही देखते पतंग को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है। और कुछ देर बाद कहता है कि पापा एक बात कहूँ आपको। तो पापा ने कहा, बोलो बच्चे, क्या कहना है। तो लड़का कहता है, पापा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये डोर पतंग पीछे खींच रही है और पतंग को और ऊंचा उड़ने से रोक रही है। पतंग को अगर इस डोर से आज़ादी मिल जाए तो मुझे लगता है ये पतंग खुद से और भी ज़्यादा ऊंची उड़ पाएगी। लड़के ने कहा, क्यों ना हम इस पतंग को डोर से आज़ाद, उसको खुले आसमान और ऊंची उड़ान भरने दें। ये सुनकर पिताजी डोर को काट देते हैं और पतंग पहले और ऊंची उड़ने लगती है। और ये देखकर बच्चा बहुत खुश होता है और कहता है, देखा मैंने कहा था ना, बिना डोर के ये और भी ऊंची उड़ेगी। फिर क्या था, कुछ देर बाद वो पतंग वापस नीचे आनी स्टार्ट हो जाती है और जाकर ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर लड़का बहुत उदास हो जाता है और कहता है, पापा मैंने तो डोर इसलिए काटी थी सो दैट ये और ऊंची उड़ पाए, पर मुझे क्या पता था ये उल्टा नीचे गिर जाएगी। तो पापा उसको समझाते हुए कहते हैं कि पतंग आसमान में उड़ रही थी, वो सिर्फ इस डोर की वजह से उड़ पा रही थी, क्योंकि ये डोर उसको एक सपोर्ट दे रही थी जिससे वो गिर नहीं रही थी और आसमान में आराम से उड़ रही थी। और जैसे ही उसने डोर से हाथ छुड़ाया, थोड़ी देर तो वो आसमान में और ऊंची उड़ पाई। पर जब उसको पता चला कि अब उसको संभालने वाली डोर उसके साथ नहीं है तो उसको वापस ज़मीन पर गिरने से कोई नहीं बचा सकता था। समझे आप लोग भी कुछ, बस ऐसी ही होती है हमारी लाइफ भी। हमारे पेरेंट्स होते हैं वो डोर होते हैं और हम होते हैं उस पतंग की तरह जो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। सो जब वो हमारे साथ होते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें उड़ने नहीं दे रहे, हमें फ्रीडम नहीं दे रहे, हम ऊंचाइयों को छूने नहीं दे रहे। तो जब हम उनसे डोर से टूट जाते हैं, थोड़ी देर तक तो हमें लगता है कि अब हम ऊंचाइयों को छू लेंगे, पर पता तो बाद में लगता है कि वो हमारे लिए कितने बड़े सपोर्ट सिस्टम होते हैं। सो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ मिलजुल कर रहो। वो आपको ऊंचाइयों को छूने के लिए नहीं रोकते, बल्कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद योर फैमिली। सो अंत में मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इससे भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, कोई ना कोई नज़रिया आपका ज़रूर बदला होगा। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।